हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और पास में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे भी कोई अगर वीडियो डाला जाता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप देख सकेंगे। तो अधिक से अधिक देखिए। और अब हम बात करते हैं, हमने अभी तो जो पढ़ाया है, जैसे हमारा इसमें टॉपिक चल रहा है तद्भव और तत्सम। पहले दिन हमने तद्भव की और तत्सम की व्याख्या बताई, तद्भव और तत्सम की व्याख्या बताई। उसके बाद आपको उसके कुछ नियम बताए। कुछ नियम बताने के बाद हमने आपको ये निश्चित उसमें कर दिया था, अगर ये कुछ अक्षर आते हैं तो इसमें कौन सा तद्भव होगा, कौन सा तत्सम होगा। तो दोस्तों आज हम अब शुरू करेंगे शब्द, जो तद्भव और तत्सम जो शब्द हैं उन्हें शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम शुरू करते हैं और मन लगाकर पढ़िए, तैयारी करिए और यूपेट प्लस सीपेट सभी लोग भर दीजिए। और देखो पुलिस की वैकेंसी आने वाली थी, वो थोड़ा लेट हुआ है लेकिन आएंगी ज़रूर, तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए। ठीक, चलिए पहला शब्द है हमारा, इम्पॉर्टेंट शब्द है, वही लिखाया गया कछुआ। कछुआ इधर तद्भव है, इधर तत्सम है। ठीक, तो कछुआ को क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है कच्छप। कछुआ को क्या कहते हैं, कच्छप कहते हैं। कटहल इम्पॉर्टेंट है, कनफल होता है। कड़ुआ, कड़ुआ जो चीज़ जिसे कोई कुछ कड़ुई होती है तो कड़ुआ का कटुक हो जाएगा। कपड़ा का करपट हो जाएगा। कर्तव्य का कर्तव्य हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट। कर्तव्य का कर्तव्य होता है, तो कर्तव्य जो हम लोग लगते हैं कर्तव्य परायण, या आप कर्तव्य नहीं करते हो तो वो तत्सम है, और कर्तव्य उसका क्या होता है, तद्भव होता है। ठीक, कसौटी देखिए, कसौटी पर खड़े नहीं उतरे, जिस प्रकार से आपके ऊपर आशा थी उस हिसाब से नहीं। कसौटी का कर्ष पट्टिका होता है, क्या होता है, कर्ष पट्टिका। कहार का देखिए, कहार क्या होता है, जो पहले शादी बारात होते थे तो उसमें जो दुल्हन जाती थे उसको, उसकी जो डोली है वो कौन लोग ले जाते थे, कहार लोग ले जाते थे। तो स्कंद मीन्स होता है कंधा, तो कंधे पर रखकर उस डोली में, इसीलिए स्कंद भार उसको कहते थे। ठीक, फिर कांटा, कांटा का कंटक होता है। ठीक, काटना का कर्तन होता है, इंपॉर्टेंट है काटना का। ठीक, कान का कर्ण पता होगा, कान्हा का कृष्ण होता है, कान्हा का कृष्ण होता है। क्लियर, तो इसमें कोई डाउट हो बता दीजिए। अब देखिए ये कछुआ पहला इंपॉर्टेंट हो गया, कटहल हो गया, कड़ुआ हो गया। ठीक, अब दूसरा आता है कुआं। कुआं को क्या कहते हैं, कूप, क्या कहते हैं, कूप। फिर कुम्हड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुम्हड़ा। कुम्हड़ा क्या था, कुष्मांडा होता है। कुम्हड़ा पहले गांव में होता था, जो खाद होती थी जैविक खाद, उसके ऊपर ये बहुत पेड़ उगाते थे और होते थे, लेकिन आजकल गांव में देखने को ये भी नहीं मिल रहे। ठीक है, तो कुम्हड़ा का क्या हो जाएगा, इसे कुष्मांडा कहते हैं। ठीक, कुम्हार, कुम्हार वो कहार था, अब ये कुम्हार है, ये भी इम्पॉर्टेंट। कुंभकार, कुंभ मीन्स क्या होता है बताइए। वैसे तो अगर कुंभ का लगाए दे तो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको कुंभकार, कुंभधनकार, मतलब मिट्टी के बर्तन, मिट्टी को आकार देने वाला जो होता है वो कुम्हार होता है। कूंची देख लीजिए, कूंची, कूंची का कुर्चिका होता है, क्या होता है, कुर्चिका होता है। कूदना का कूर्दन होता है, क्या होता है, कूर्दन होता है। केकड़ा का करकट होता है, केकड़ा क्या है, करकट, ये इंपॉर्टेंट है। केकड़ा, केकड़ा का क्या है, करकट है। क्लियर। केला का आपको पता होगा कदली। अब खार का देखिए, छार, खार का छार। गुसाई, गोस्वामी तुलसीदास हैं तो वो तत्सम शब्द है, और गुसाई उसका तद्भव होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी तत्सम दे देगा तद्भव पूछ लेगा, कभी तद्भव देगा तो तत्सम पूछ लेगा। अब गेहूं का आपको पता होगा गोधूम होता है। गौना देख लीजिए, गौना का गमन होता है, शादी के बाद जो होता है वो गौना होता है, उसमें गमन होता है। फिर घड़ा का घट होता है, घड़ा का घट कल हमने आपको बताया था कि अगर कहीं पर चंद्र बिंदी आ जाती है तो वो तद्भव होगा, जैसे यहाँ कुआं है तद्भव होगा, और नीचे अगर बिंदी आ जाती है तो वो तद्भव होगा। ठीक है, यही तो शब्द बताया था, कुछ पहचान। ठीक, एक सेकंड रुकिए। ठीक, अब अगला शब्द देखिए, चकवा। चकवा एक पक्षी होता है, चकवा क्या होता है, एक पक्षी होता है। क्लियर। अब चकवा की क्या हो जाएगी, चक्रवाक हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब चक्का का आपको पता ही होगा, चक्र होता है। फिर चना का चणक इंपॉर्टेंट है, चना का क्या है, चणक इंपॉर्टेंट है। चबाना, कोई चीज़ हम लोग मुँह से चबाते हैं तो उसको चवंड कहते हैं, क्या कहते हैं, चवंड कहते हैं। ठीक, जैसे दांत भी होता है, अग्र चवंड, पश्च चवंड, ये होता है। चांदनी का चंद्रिका होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक,
चिड़िया का चटिका पता होगा। चितेरा चित्रकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चितेरा का। चीता इम्पॉर्टेंट है, चीता का चित्र कहते हैं, चीता का चित्र। चौखट जो घरों में दरवाजे लगते हैं उनका जो बेस होता है उसे चौखट कहते हैं, ठीक, उसको चतुष्काट कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुष्काट। छिलका, जैसे जो केला होता है उसको हम लोग खाते हैं, उसके ऊपर जो छिलका होता है उसे शकल कहते हैं। क्या कहते हैं? शकल। ये जुआ होता है, एक जुआ होता है, एक जुआ होता है। तो ये जुआ खेलने वाला नहीं है, इसमें बढ़ावट मात्रा लगी, तो ये जुआ होता है जो बैल होते हैं उनसे उनको उसमें जुआ लगाकर और खेत की जुताई की जाती है, वो वाला जुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसे युक्त कहते हैं, ठीक। टकसाल का टंकसाल होता है, टकसाल का टंकसाल होता है। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट शब्द आपको हो गए। अब कुछ और शब्द हैं वो भी लिख लीजिए। अगला शब्द लिखिए, एक से का ताम्र हो गया, फिर तालाब का, तालाब लिखिए, तालाब का तड़ाग हो गया, तड़ाग में बिंदी नहीं होती है, ध्यान रखना। तालाब का तड़ाग हो गया। तेल, तेल इसमें एक मात्रा होती है तद्भव में, और जो इसका तत्सम बनता है तो इसमें दो मात्रा है, तैल हो जाएंगे, ठीक। तैल, तेल का तैल। त्यौहार का तिथिवार, त्यौहार जो मनाए जाते हैं वो एक तिथि पर मनाया जाता है, इसलिए उन्हें तिथिवार कहते हैं। त्यौहार का तिथिवार, तिथिवार, त्यौहार का तिथिवार कहते हैं। क्लियर? अब थंब का देखिए, थंब, थंब, थंब का स्तंभ होता है। क्या होता है? स्तंभ। थंब का क्या होता है? स्तंभ होता है, ठीक। दबना का क्या होता है? कि वो उसे दबा रहा है। दबना का मतलब दमन करना, दबना का मतलब दमन करना, दमन, ठीक। दमना का दमन हो गया। अब 10 का देख लो, 10 कहते हैं 10 नंबर, तो ये 10 सपेरा वाला होता है, और जब इसका तत्सम बनाओगे तो सलजम वाला हो जाए। क्लियर? याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 10 हो गया। अब 10 के बाद आ जाए दांत। क्या होता है? दांत। अब क्या होता है? दांत। दांत का क्या? देखे चंद्रबिंदी आ गए तो तद्भव हो गया। अब दांत का दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये होता है अनुस्वार। अनुस्वार लगेगा किसी शब्द में तो वो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, ठीक। दांत का दंत हो गया। अब देखिए, लिखिए अगला है दामाद। दामाद, दामाद का क्या होता है? जा माता। क्या होता है? जा माता। दामाद का क्या होता है? जा माता होता है, ठीक। अब अगला शब्द लिखिए दिवाली। अगला क्या है? दिवाली, ठीक। अगला लिखिए दिवाली। दिवाली का क्या हो जाएगा? दीपावली। कहते नहीं है दिवाली होती है दीपावली, तो दिवाली आपका तद्भव गाँव में बोली जाती है, और दीपावली आपका तत्सम शब्द है, ठीक। दिवाली का क्या हो गया? दीपावली हो गया। क्लियर? अगला लिखिए दूब। दूब एक घास होती है, ठीक, जिसकी पूजा होती है, दूब। दूब का हो जाएगा दूर्वा, दूर्वा, ठीक। दूब का क्या हो जाएगा? दूर्वा हो जाएगा, ठीक। ये वाला वा रहेगा, अब ये वाला वा रहेगा, ठीक, ठीक। दूब का दूर्वा हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए दूल्हा। दूल्हा, दूल्हा जो होता है, दूल्हा, दूल्हा बनने के बाद उसे दुर्लभ हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसे याद करिए, क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए दोना। दोना क्या होता है? जो पत्ते का बना होता है उसे द्रोण कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? द्रोण कहते हैं। दोना का द्रोण कहते हैं। अब इसके आगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है देवर। देवर, देवर का क्या होता है? देवर। क्या होता है? द्विवर, ठीक। अब देखिए धीरज। कहते हैं धीरज, धीरज नहीं बोलते, चाहे वो गांव का हो व्यक्ति या शहर का। धीरज का क्या? कि धैर्य रखिए, तो धैर्य तत्सम होता है और धीरज आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक। अब नीम, नीम देखिए, नीम कह रहे नीम का पेड़ बहुत अच्छा है, तो इसका नीम तो होता तद्भव, लेकिन नींब हो जाएगा। नींब क्या हो जाएगा? इसका तत्सम हो जाएगा, ठीक। छोटी मात्रा लगाइए नींब में। क्या होता है? छोटी मात्रा, नींब, ठीक। नींब हो गया। अब अगला देखिए नीम का आ जाओ, पूंछ। पूंछ इंपॉर्टेंट है भाई। देखो चंद्रबिंदी आ गए तद्भव हो गया। अब इसका हो जाएगा पुच्छ। क्या हो जाएगा? पुच्छ। क्या हो जाएगा? पुच्छ हो जाएगा, ठीक। अब लिखिए नैहर। कहते हैं नैहर गए हो क्या? नैहर, ये किसका घर होता है बताइए? ननिहाल। इसको क्या कहते हैं? ज्ञाति गृह, जाना पहचाना हुआ गृह, ठीक। ज्ञाति गृह, ठीक, ज्ञाति गृह। अब लिखिए पंख। पंख लिखिए, पंख देखो, पंख। पंख का क्या होता है?
पश्च होता है, ठीक। पंख का क्या है, पच्छ हो जाएगा, सॉरी, पंख का क्या हो जाएगा, पच्छ हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अब अगला लिखिए सब, पकवान। पकवान का पक्वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पक, ठीक, पक्वन हो जाएगा, ठीक। पकवान का क्या आ जाएगा, पक्वानन, वाह, पक्वा, ठीक, पक्वानन। पकवान का पक्वानन है। पड़ोसी का प्रतिवेशी, पड़ोसी लिखिए, पड़ोसी, पड़ोसी का प्रतिवेशी, पड़ोसी का क्या होता है, प्रतिवेशी होता है। पड़ोसी का क्या होता है, प्रतिवेशी होता है। पकवान का पक्वान होता है और पूंछ का पुच्छ होता है। अब पतोहू का लिखिए, पतोहू, पतोहू का लिखिए, पुत्र वधू होता है, पुत्र वधू। पतोहू का क्या हो जाएगा, पुत्र वधू हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा नहीं। पान का लिखिए, पान का पाण, पान का पाण लिखिए, क्या लिखिए, पान का पाण, ठीक। पान का पाण, पान। पीढ़ा का लिखिए, पीढ़ा, पीढ़ा का लिखिए, पीठ, पीढ़ा का पीठ, पीढ़ा का पीठ। पूछना का, पूछना का प्रच्छन्न, पूछना का क्या होगा, प्रच्छन्न होगा, प्रच्छन्न। पूछना सही लिखा है, प्रच्छन्न देख लीजिए, प्रच्छन्न गलत लिखा है, चा पहले आएगा, प्रच्छन्न, प्रच्छन्न, अब सही है, ठीक, ठीक। अब इधर से देख लीजिए एक बार, देखिए तांबा इंपॉर्टेंट है आपका, ताम्र हो जाएगा, ताम्र होगा। तालाब पता होगा, तेल आप इम्पॉर्टेंट है, ठीक। त्यौहार, त्यौहार क्या होते हैं, एक फिक्स डेट होती है, उन्हें तिथिवार कहते हैं, इसीलिए तिथि पर होता है, ठीक। थंब का स्तंभ, दमना का दमन, दस देख लिए इम्पॉर्टेंट है। दांत का दंत होता है, इम्पॉर्टेंट है। दामाद का जामाता हो गया, इतने हो गए। अब इसका ज़्यादा दिवाली, तो गाँव में कहते हैं दिवाली कब है, लेकिन होती वो दीपावली है, चाहे आप उसको दिवाली लिखिए। दिवाली जो है ग्रामीण भाषा में बोला जाता है, लेकिन होता क्या है, दीपावली होता है, तो तत्सम शब्द है, ठीक। अब दूब, दूब एक घास होती है जिसकी पूजा की जाती है, उसे दूर्वा कहते हैं, क्या कहते हैं, दूर्वा। अब दूल्हा, दूल्हा क्या होता है, दूल्हा, दूल्हा बनने के बाद दुर्लभ हो जाता है, ठीक। दोना, ये इंपॉर्टेंट है, दूब वाला, ठीक। दोना, दोना क्या होता है, दोना पत्ते का बनाकर जो लोग अपनी दुकान पे यूज़ करते हैं, वो उसे द्रोण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, द्रोण। देवर आपको पता होगा, देवर है, धीरज का धैर्य होता है, धीरज का धैर्य होता है, धीरज का क्या होता है, धैर्य होता है। नीम का निम्ब होता है, इंपॉर्टेंट, नीम का निम्ब। पूंछ का पुच्छ, नैहर, नैहर ननिहाल होता है, उसे ज्ञात गृह कहते हैं। पंख का पक्ष होता है, पंख का पक्ष। अब अंतिम कुछ शब्द हैं वो देख लीजिए। पकवान का पक्वानन होता है, ठीक। पड़ोसी का प्रतिवेशी होता है। पतोहू इम्पॉर्टेंट है, पकवान इम्पॉर्टेंट है। पतोहू का पुत्र वधू। पान का पर्ण होता है, पीढ़ा का पीठ होता है, और पूछना का प्रसन्न होता है, पूछना का प्रसन्न होता है। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।